इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हुए एक टॉपिक पे मैं रील बना रहा था कि अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 7 ऐसे सवाल जो आप उनसे पूछ सकते हैं जिससे आप उनके बारे में कुछ नया जान पाए। एंड उनमें से एक सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने बारे में बहुत पसंद है लेकिन आप दूसरों के साथ ज्यादा उस बारे में बात नहीं करते। एंड दैट देन सेट मी थिंकिंग कि मेरे बारे में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात नहीं करता हूं लेकिन मुझे अपने बारे में वो चीजें बहुत पसंद है। तो मैंने बोला इस पे एक वीडियो बना देते हैं। और एक नहीं, मैंने 15 चीजों की लिस्ट बनाई। नंबर 1 कि मैं ट्रोलिंग पे रिएक्ट नहीं करता। जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, खासकर हमारे देश में, तो आए दिन बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत मैसेजेस भेजते हैं कि आपका कंटेंट इस तरह से हेल्प किया, उस तरह से हेल्प किया, आपने ये बोला, उससे कुछ नया सीखने को मिला, फलाना ढमका। लेकिन उसके चलते बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं बहुत सारी चीजों पे। कोई सर पैर नहीं होता है। कभी कोई मेरे ज्यादा एड्स पे मुझे गाली दे रहा है, कभी कोई मेरे कंटेंट पे गाली दे रहा है, कभी कोई मेरे डेप्थ या लैक ऑफ डेप्थ पे गाली दे रहा है। एंड इन सारी चीजों के चलते इट्स वेरी इजी टू गेट पर्टर्ब्ड, टू गेट ट्रिगर्ड, टू बिकम रिएक्टिव। लेकिन शायद 40 साल की जिंदगी जीने के बाद एक चीज जो मैं सीखा हूं वो ये है कि कोई भी अगर इंसान आपको ट्रोल कर रहा है तो वो बहुत कम आपके बारे में है और बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में उनके साथ क्या हो रहा है उसके बारे में। मैं अक्सर मैसेज सुनने की कोशिश करता हूं, मैसेज किस ढंग से बोला गया है उसको देखने की कोशिश नहीं करता। तो अगर कोई गाली देके मुझे बोल रहा होता है कि अरे BSD के BCMC तेरे एड्स हमेशा YouTube पे आ जाते हैं, जब भी मैं YouTube खोलता हूं, आई एम रीडिंग इट लाइक मेरे एड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। और अगर मैं टोनैलिटी ऑफ द मैसेज को हटा तो वो मैसेज मेरे लिए काफी अच्छा बन जाएगा। एंड आई देन चूज टू वर्क ऑन इट और मे बी नॉट वर्क ऑन इट, बट आई नो कि अगर मैं उस पर काम करके अपने आप को इंप्रूव करूं तो मेरी जिंदगी ही खुद के लिए बेहतर बनेगी। दिस इज जेन्युइनली समथिंग आई लाइक अबाउट मायसेल्फ। नंबर 2, इसके बारे में मैंने कभी भी पब्लिकली बात नहीं करी है बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट आई इवन फील कंफर्टेबल टॉकिंग। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं शेयर कर रहा हूं, प्लीज इसको सही ढंग से लीजिएगा। 2016 की बात है एंड हमारी फैमिली में एक बहुत यंग मेंबर की एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। एंड उसके चलते उनके माँ बाप ने उनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा। मैं बचपन में 1-2 बार ब्लड दिया था लेकिन कभी भी एज अ फ्रीक्वेंट रेगुलर डोनर नहीं बन पाया। लेकिन उसके चलते 2017 में सितंबर में मैंने जब उस ब्लड डोनेशन ड्राइव में खून दिया, मैंने ये डिसाइड किया मैं हर क्वार्टर खून दूंगा। एंड पिछले 8 सालों से हर 3 महीने मैं हॉस्पिटल में जाके बाकायदा खून वॉलंटरीली डोनेट करता हूँ। आई लव दैट बिकॉज आई डोंट नो इससे किसकी मदद हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि किसी की तो हो रही है। लास्ट क्वार्टर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। जब मैं हॉस्पिटल गया, एंड एक ही हॉस्पिटल है जो घर के पास है, वहां मैं जाके डोनेट करता हूँ। उन्होंने बोला कि सर मत करिए, हमारे पास एक्सेस खून है एंड हमारा वो खून वेस्ट हो रहा है। एंड दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि आई एम श्योर कि कहीं तो इस देश के कोने में खून नहीं अवेलेबल है एंड यहाँ ये एक्सेस खून पे बैठे हैं कि वो वेस्ट हो रहा है। बट दैट वाज अ हार्ड रियलिटी ऑफ हाउ मच इनइक्वालिटी देयर एग्जिस्ट इन वर्चुअली एवरीथिंग इन लाइफ। एंड इसी टॉपिक पे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप पोजीशन में है टू डोनेट ब्लड, प्लीज रेगुलरली डोनेट करिए, इट विल सेव समबडीज लाइफ। नंबर 3, हेरिटेज वॉक्स। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं लेकिन कभी भी दिल्ली को एक शहर के रूप से नहीं देखा। इट वाज द प्लेस वेयर आई स्टेड। तो हम कभी भी अपने घर को एक टूरिस्ट प्लेस जैसे नहीं देखते हैं, राइट? हम घर को घर समझते हैं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन हाल ही में इन द लास्ट 2 odd years or so, रुचि और मैंने हर संडे को हेरिटेज वॉक्स का एक सिलसिला शुरू किया है, जहां हम दिल्ली के किसी फेमस मॉन्यूमेंट में या किसी फेमस पार्क में या किसी फेमस लोकेलिटी में जाके एक गाइड के थ्रू उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, उस पूरे एक्सपीरियंस को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड इसके चलते अपने शहर के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ नया जान पाते हैं। क्योंकि अक्सर जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था, एक तो वो बहुत पुराना था, शायद वन साइडेड भी था, इतना पुराना था कि हम सिर्फ रट के उगल देते थे कि भैया पानीपत की जंग अभी हुई थी, मुगल ने इसको हराया, तैमूर ने उसको हराया वगैरह। बट नाउ दैट वी आर ओल्डर, वाइजर एंड देयर इज कॉन्टेक्स्ट इन एवरीथिंग, उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू गो इज ओल्ड दिल्ली। इतनी हिस्ट्री है एंड शॉकिंगली मैंने पिछले 40 साल ऑफ स्टेइंग इन दिल्ली
कभी भी रेड फोर्ट नहीं देखा था। एंड हाल ही में 2 हफ्ते पहले हम रेड फोर्ट गए एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय हाउ मैग्निफिसेंट एंड हाउ रिच दैट प्लेस इज इन हिस्ट्री, इन कल्चर। तो अब जिस भी शहर में है वहां हेरिटेज वॉक्स होती होंगी, नहीं भी होती होंगी, किसी ऐसे इंसान को जो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है उसी के साथ चल पड़िए, अपने शहर को, अपने देश को, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करिए। नंबर 4, that we stay away from both our parents and yet we're close to them. This is a very hard one, particularly हमारे कल्चर में। हमारे कल्चर में घर से बाहर अलग रहना सही नहीं माना जाता, खासकर लड़के को। अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को तो अज्यूम ही किया जाता है कि शादी के बाद वो अपना घर छोड़ के पति के घर जाएंगे, लेकिन पति और पत्नी अपने पति के माँ बाप को छोड़कर बाहर चला जाए अनलेस काम के लिए शहर ही बदलना पड़े, इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन ये डिसीजन हमने 10 साल पहले लिया। वी डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स प्लेस एंड गेट टू अ न्यू प्लेस। हम रुचि के माँ बाप और मेरे माँ बाप के बहुत पास रहते हैं, लेकिन हम अलग रहते हैं। एंड दिस हैज हेल्प्ड अस ट्रेमेंडसली। हमारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई हैं। मेरी रुचि की मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी रुचि के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। हम बहुत अच्छा टाइम अपना साथ बिताते हैं। वो अक्सर हमारे घर पे आके रुकते हैं, हम उनके घर जाते हैं, खाने पे जाते हैं, ट्रैवल साथ में करते हैं, आए दिन मिलते हैं, बातें करते हैं। एंड इट्स वंडरफुल क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक स्पेस है, येट वी ऑल ऑपरेट टुगेदर। एंड क्योंकि हम आसपास हैं तो कभी भी किसी को भी किसी भी चीज के लिए जरूरत हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। एंड आई फील अ लॉट ऑफ पीपल कुड एक्सप्लोर दिस। हाँ, इसमें प्रिविलेज का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि हम एक फाइनेंशियल पोजीशन में हैं जहां हम मल्टीपल घर चला सकते हैं, एंड दैट इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट इज अ ब्लेसिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। और अगर आप उस पोजीशन में हैं, माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज, अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, शादी के बाद माँ बाप के घर से बाहर निकल के खुद की दुनिया बनाइए। खुद को जानने का मौका मिलेगा, खुद से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एंड आप अपने माँ बाप के साथ का रिश्ता भी मेंटेन कर पाएंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रिश्ता किसी भी रीजन से तनाव भरा है तो बाहर निकल के वो रिश्ता और मजबूत और खुशनुमा ही बनेगा। नंबर 5, नो बजट फॉर बुक्स एंड लर्निंग। हम अपना पैसा बहुत बजट के हिसाब से खर्च करते हैं, एंड मैंने एक अक्सर बात करी है 50-30-20 रूल। 50% अपनी जरूरतों के लिए, 30% अपनी इच्छाओं के लिए, 20% इन्वेस्टमेंट के लिए। ये रूल हम बकायदा फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन एक्सेप्शन, किताबें या कोई भी कोर्स। किताबों पे, लाइब्रेरीज पे, कोर्सेज पे हमारा कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं। एज अ फैमिली हम 20 से 25 हजार रुपए साल के खर्च करते हैं सिर्फ किताबों पे। विदुर और उस्मा जो हमारे 2 बच्चे हैं, वो लाइब्रेरीज जाते हैं जो सिर्फ स्पेशली बच्चों के लिए है। वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टीचर है जो उनको पढ़ाती है कि किताबें कैसे पढ़ते हैं, किताबों से सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, सीख कैसे मिल पाती है, विच इज सच अ ब्रिलियंट आर्ट टू लर्न। हाल ही में उनकी एक प्रेजेंटेशन हुई थी अराउंड अ बुक दैट दे रेड, विच इज एनिमल फार्म। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिक बुक 1944 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, एंड इट वाज अमेजिंग टू सी कि 7वीं कक्षा के बच्चे, विदुर 7वीं कक्षा में है और उसके ग्रुप में जो सारे थे वो भी 7वीं कक्षा में थे, वो कितनी क्लैरिटी, कितनी कॉन्फिडेंस से उस बुक के बारे में बात कर पा रहे थे और उन्होंने क्या उससे सीखा वो दूसरों के साथ शेयर कर पा रहे थे। एंड इतनी कम उम्र में इस एक्सपोजर को मिल पाना, सच अ ब्लेसिंग। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव लाइब्रेरी, बट इट इज एब्सोल्युटली हैंड्स डाउन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वी विल। अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज उस लाइब्रेरी को चेकआउट कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड द वन अप लाइब्रेरी, एंड दलबीर मैम है, who is phenomenal with her work. वो उसको चलाती हैं with the passion that I haven't seen in anybody come close to. Phenomenal. Number 6, contribution for child's education. हमारी multiple income streams हैं as a business, and उनमें से एक है affiliate income. Affiliate income मतलब कोई भी लिंक अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देखते हैं which takes you to a different destination, चाहे वो Amazon का destination हो, Zerodha हो, IND Money हो, कोई भी और ऐसा प्लेटफॉर्म, and if you make a transaction/purchase तो उसका part of the revenue हमें मिलता है, and that is called affiliate income. हम हर साल में जितना भी affiliate income कमाते हैं, 100% of that is contributed towards the education of kids जो खुद उस education को afford नहीं कर सकते.
स्कूल हो, कॉलेज हो या कुछ भी और। लास्ट ईयर 2022 जैन टू दिसंबर हमने 53 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट किए टुवर्ड्स द हेल्प ऑफ 123 किड्स एजुकेशन, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी गेट टू डू दैट। इस पूरे चीज का श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप ही हैं जो उन लिंक्स पे क्लिक करके कुछ खरीदते हैं, जिससे हमें वो इनकम मिलती है, जिससे हमें वो पावर मिलती है टू हेल्प अदर पीपल। एजुकेशन आई जेन्युइनली बिलीव इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस, एंड वही एक चीज है जो लोगों की ऑर्बिट को चेंज कर सकता है, एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी गेट टू प्ले दैट रोल, however small, in people's lives. Number 7, something that I'm really proud of. It's called input-based parenting. हम विदुर और रुस्मा के माँ बाप हैं, एंड जब भी आप पेरेंटिंग के स्टाइल को देखते हैं तो अक्सर दो अप्रोचेस होते हैं। एक आउटपुट बेस्ड पेरेंटिंग, जो कि शायद हमारे माँ बाप ने हमारे साथ की थी, विच इज तुम्हें बड़े होके एक्स करना है, तुम्हें बड़े होके एक्स बनना है, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, व्हाटएवर द केस में बी। सो इट्स आउटपुट बेस्ड। आउटपुट डिफाइंड होता है, एंड उसके चलते जो भी चीजें जरूरी होंगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो डांट फटकार हो, जो भी चाहिए होगा, दैट विल बी गिवन बिकॉज द आउटपुट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा अप्रोच अलग है, हम इनपुट बेस्ड पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। व्हाट दैट मीन्स इज कि हम विदुर और उस्मा को ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, कहां जाना है। हम विदुर और उस्मा को इनपुट्स देंगे जिसके चलते वो जहां भी जाएं वी आर गोइंग टू बी ओके। एंड वो इनपुट्स क्या हैं? फंडामेंटली 3। नंबर 1, रिस्पेक्ट, कि तुम हर एक इंसान की इज्जत करोगे और हर एक इंसान तुम्हारी इज्जत करे वैसे पेश आओ, कोई भेदभाव नहीं। वो इंसान कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, क्या कमाता है, कहां से आता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, नन ऑफ दैट मैटर्स। हर एक इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए और उसी दर्जे से तुम्हें भी वो इज्जत मिलनी चाहिए। नेवर डू एनीथिंग टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी एल्स एंड डोंट पुट योरसेल्फ इन अ पोजीशन दैट पीपल डिसरिस्पेक्ट यू। नंबर 2, ओनरशिप। तुम्हारे साथ जिंदगी में जो भी होता है उसकी वजह तुम और सिर्फ तुम ही हो। भारतीय खानदान में अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चा चलने की कोशिश कर रहा होता है, चलते हुए गिर जाता है और रोने लगता है, तो माँ बाप भागकर उसे उठा लेते हैं और जमीन की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। एंड व्हाट दैट टीचेस द किड इज कि जब तुम गिरोगे और उसकी वजह से तुम्हें चोट लगेगी तो किसी और की गलती, और किसी और को अगर तुम मार के, डांट कर, फटकार कर उस गलती को सुधारना चाहोगे तो तुम्हें उसके बारे में अच्छा लगेगा। दैट इज नॉट व्हाट वी बिलीव। हमें यह विश्वास है कि हम जिंदगी में जहां भी हैं वो हमारी वजह से, हमारी डिसीजंस की वजह से। All our decisions have consequences, तो उसको ओन करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को गालियां दो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को नकारो ना, इसका मतलब ये है कि कबूल करो कि मैं जो भी कर रहा हूं, मैं जो भी महसूस कर रहा हूं, मैं जहां भी जिंदगी हूं, वो मेरे डिसीजंस की वजह से है। तो वही डिसीजंस लेकर मैं जहां हूं उसको भी बदल सकता हूं। 100% ओनरशिप। एंड नंबर 3, जीरो टॉलरेंस टू मीडियोक्रिटी। किसी भी पॉइंट पे तुम्हें यह नहीं बोलना चाहिए कि काश मैंने ज्यादा मेहनत कर ली। तुम्हें जीतना जरूरी नहीं, लेकिन अपना बेस्ट देना जरूरी है। रेस में तुम खुद के साथ भाग रहे, किसी और के साथ नहीं। तो जब तक तुम आईने में देखकर ये अपने आप को बोल सकते हो कि मैंने अपना पूरा इस रेस में, इस चैलेंज में, इस इवेंट में, इस सर्कमस्टेंस में दिया है, यू विल बी हैप्पी। लेकिन कभी भी अगर आईने में देख के तुम्हें ये लगेगा कि तुम ज्यादा मेहनत कर सकते थे, तुम ज्यादा परिश्रम कर सकते थे, तुम ज्यादा बेटर अप्रोच से इसको हैंडल कर सकते थे, यू विल ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ रिग्रेट। उस रिग्रेट को कभी एक्सपीरियंस मत करना। जीरो टॉलरेंस टू मेडियोक्रिटी। रिस्पेक्ट, ओनरशिप एंड जीरो टॉलरेंस टू मेडियोक्रिटी को लेकर हम उनको वो सारी ट्रेनिंग, सारे एग्जाम्पल्स, सारा खुद से जिंदगी जीने का नजरिया दिखाते हैं। एंड इसके चलते हमें पता है कि वो जिंदगी में जो भी करेंगे हमें खुशी महसूस हो। हम उन पे बिल्कुल भी हावी नहीं होना चाहते कि तुम्हें ये करना है, यहां जाना है, वो बनना है। तुम्हें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है। इन जिंदगी में अगर इन 3 चीजों का पालन करोगे तो खुद से खुश रहोगे, लोगों की इज्जत कर पाओगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, एंड यू विल फील लाइक यू ओन योर लाइफ। नंबर 8, I'm someone who is constantly open to change.
मैं जिंदगी में इतने सारे रूप धारण कर चुका हूं दैट इट्स ब्यूटिफुल हाउ आई लव दिस साइड दैट आई डोंट रेजिस्ट चेंज। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, नहीं बना, कुछ और बन गया। मैंने MBA किया, फिर उसके बाद नौकरी करी। मैं कंसल्टेंट था, फिर उसके बाद स्टार्टअप फाउंडर बना। एक बहुत बढ़िया बड़ी सी कंपनी में बहुत सारे पैसे कमा रहा था, उसको छोड़ के फिर से स्टार्टअप किया। अपना खुद का स्टार्टअप छोड़ के फिर से अपनी जिंदगी 40 साल में शुरू करी। आगे जाके 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मैं कुछ नया कर रहा हूँ? मोस्ट लाइकली मैं एक ही आइडेंटिटी से नहीं जीता हूं। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट डू यू डू, यू विल मोस्ट लाइकली गिव मी अ पोजीशन एट अ कंपनी। मैं इस कंपनी में इंजीनियर हूं, इस कंपनी में सेल्स करता हूं, इस कंपनी में मार्केटिंग हूं, एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, एक स्कूल स्टूडेंट हूं। आपकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक ही चीज में समा गई। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अंकुर व्हाट डू यू डू, मेरा सवाल होगा हाउ मच टाइम डू यू हैव, क्योंकि मैं जिंदगी में इतनी सारी चीजें करता हूं कि मेरा एक ही वजूद है ही नहीं। मैं एक बाप भी हूं, एक पति भी हूं, एक दोस्त भी हूं, एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, एक ऑथर भी हूं, एक कंटेंट क्रिएटर भी हूं, एक पब्लिक स्पीकर भी हूं, एक राइटर भी हूं, एक थिंकर भी हूं। मैं टेनिस भी खेलता हूं, मैं जिम भी जाता हूं, मैं गाना भी गाता हूं। इतने सारे रूप है मेरी जिंदगी में that I love the fact I get to play all of these roles and I'm not married to just one idea or image of who I am. नंबर 9, मैं लोगों में वाकई में इंटरेस्टेड हूं। कुछ लोग होते हैं जो दिखावे का इंटरेस्ट दिखाते हैं, मैं उनमें से नहीं। मैं जब भी किसी से मिलता हूं, द फर्स्ट थिंग दे नोटिस इज मेरे रैंडम सवाल, इतने सारे सवाल, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू नो आप कहां पले बड़े, आपने क्या किया है, आप कहां काम कर रहे हैं, आप क्यों वो कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी फैमिली कैसी है। मैं इतने सवाल पूछता हूं बिकॉज मुझे लोगों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी है। मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की कहानी यूनिक है, उनसे कुछ मैं नया सीख पाऊंगा। एंड दैट इंटरेस्ट जस्ट पीक्स माय क्यूरियोसिटी टू गेट टू नो मोर एंड मोर एंड मोर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सुपर पावर है। अगर आप दूसरे लोगों में वाकई में इंटरेस्टेड हैं, इट शोज, वो आपकी आंखों में दिख जाता है, आपके बातों में दिख जाता है। एंड पीपल देन आर नेचुरली ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स यू। उनको ऐसा लगता है कि यार ये एक इंसान है जो हमारी बातों में इंटरेस्टेड है, वो वाकई में जानना चाहता है, सुनने की कोशिश कर रहा है। सुनना नॉट टू रिस्पॉन्ड, बट सुनना टू एक्चुअली समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। एंड दैट इज स्पेशल एंड आई रियली फील प्राउड दैट आई हैव दिस। नंबर 10, मैं बहुत बोरिंग हूं व्हेन इट कम्स टू रूटीन। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट की तलाश में कि कुछ एक्साइटिंग करना है, आज हम क्या नया करेंगे, क्या नए कपड़े पहनेंगे, क्या नया खाएंगे, कहां नया जाएंगे। मैं एक बहुत बोरिंग इंसान, मैं रोज सेम कपड़े पहन सकता हूं, रोज सेम खाना खा सकता हूं, रोज सेम चीजें कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक रूटीन का स्टूडेंट हूं। मुझे बहुत पसंद है एक ही चीज बार 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 करते रहना, बिकॉज आई नो दैट दैट हेल्प्स मी गेट बेटर। कंपाउंडिंग का जो लॉजिक है ना, वो सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है दोस्त। जब आप कोई भी चीज बार बार करते हैं तो एक नए बेस से सेम ग्रोथ रेट के चलते आप ज्यादा गेन करते हैं। एंड दैट हेल्प्स यू क्रिएट मैजिक इन लाइफ। आप हमारी कंटेंट जर्नी को देख लीजिए, बहुत क्लिनिकल है। कहीं कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कहां पहुंचना है कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं है। हम सिर्फ कमिट करते हैं। YouTube पे हर रोज एक शॉर्ट जाएगा, हर हफ्ते 3 वीडियोस जाएंगे, और चाहे धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए या भूकंप, ये होके ही रहेगा। And that's what we have done for the last 3.5 years, clinically, and it has gotten to where it has. ये सिर्फ consistency की गेम, and that routine helps me become a better person. Same चीज मॉर्निंग रूटीन, उसका वीडियो पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। आप मॉर्निंग रूटीन का वीडियो देखेंगे। It's not something that happens just one morning. It happens every single morning. And ये पिछले कई सालों से होता आ रहा है। And I love the fact कि मैं अपने दिन की शुरुआत एक regimented approach से करता हूँ that sets me up for the rest of the day. नंबर 11, उसी के चलते मेरी जिंदगी में कोई गोल नहीं, कोई टारगेट नहीं, सिर्फ एक चीज है, आदतें। I am a student of habits. Atomic Habits आपने पढ़ी है कि नहीं? अगर पढ़ी नहीं है तो प्लीज पढ़िए, बहुत खूबसूरत किताब है। और ये बोलता है कि जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें हासिल करने के लिए ना छोटी 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 आदतें भी काम कर जाती हैं। आपको कोई गोल या टारगेट सेट करने की जरूरत नहीं।
क्योंकि मेरी जिंदगी में एक गोल और टारगेट था। जब मैं बढ़ रहा था, स्कूल में था, कॉलेज में था, मेरा बहुत क्लियर एक प्लान था जिंदगी का कि यूएस जाना है अपनी पीएचडी करने के लिए, नासा में स्पेस साइंटिस्ट बनना है और फिर मार्स पे जाना है। एंड हर एक चीज में जिंदगी की इसी तरह से जी रहा था। मेरा हर एक कदम, मेरा हर एक ख्याल, मेरा हर एक काम सिर्फ इन टारगेट्स की तरफ था। एंड फिर मैं यूएस गया, एक पीएचडी स्टूडेंट था, लेकिन वहां मजा नहीं आया और पूरी जिंदगी का गोल और टारगेट डामाडोल हो गया। मैंने खुद के हाथों से अपने गोल, अपने टारगेट, अपने प्लान का गला घोट दिया। नाउ व्हाट वाज द बेसिस फॉर मी टू कम अप विद अनदर प्लान? नथिंग। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का नया प्लान क्या होना चाहिए, नया गोल, नया टारगेट, नया डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। तो मैंने अपने आप से एक बहुत मुश्किल सवाल पूछा कि क्या पॉसिबल है अंकुर कि तुम अपनी जिंदगी बिना गोल, बिना टारगेट के जी सकते हो? और अगर हाँ, तो वो जिंदगी कैसी हो? And I wanted an answer to that question, which I found when I went to ISB for my MBA. क्योंकि उस एक साल मैंने एक एक्सपेरिमेंटेशन लैब के जैसे इस एक्सपीरियंस को देखा। वो हर एक चीज एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी जिससे मुझे इस सवाल का जवाब मिल पाता कि अगर जिंदगी बिना गोल, बिना टारगेट की जीनी है तो वो कैसी हो। एंड आई थिंक आई हैव द आंसर, एंड द आंसर इज हैबिट्स। आप आदतें बनाएंगे, आदतें जो आपके लिए काम करती हैं, आदतें which help you become a better version of yourself every single day. एंड फिर आप प्रेशर हटा देंगे क्योंकि वो आदतें आपको एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाएंगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं ड्रॉप आउट करके अपने यूएस डिग्री से वापस हिंदुस्तान आया, क्या मुझे पता था कि आज 2023 में 20 साल बाद मैं यहां आऊंगा, कि मेरे पास 10 मिलियन फॉलोअर होंगे, 2 बेस्ट सेलर लिख चुका हूंगा, इतने सारे करोड़ों रुपए कमा रहा हूंगा, हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करूंगा, इतनी बढ़िया टीम के साथ काम कर रहा हूंगा, इतना सारा रुतबा, इतना सारा इज्जत, इतना सारा प्यार मिलेगा? कतई नहीं, एब्सोल्युटली। तो मैं यहां कैसे पहुंचा? इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं स्मार्टेस्ट इंसान हूं, इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं सबसे मेहनती हूं ना, कुछ तो ऐसा था जो मुझे यहां ले गया। मुझे लगता है वो मेरी आदतें जो मैंने सेट करी, आदतें जो हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल मैं निभाता हूं, बिकॉज दैट हेल्प्स मी गो फॉरवर्ड वेयर आई डोंट। नंबर 13, एक सब्जेक्ट की लर्निंग को एक दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाना। ये मुझे अपने बारे में काफी अच्छा लगता है। I'll give you an example. अगर आप एक स्टॉक चार्ट देखेंगे, एंड पीयूष स्क्रीन पे आपको एक स्टॉक चार्ट दिखाएगा, उस स्टॉक चार्ट में बहुत क्लियरली आपको 2 चीजें दिखेंगी। एक, आए दिन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत उतार चढ़ाव। लेकिन जब आप जूम आउट करते हैं एंड उसको एक 5-10 साल के पीरियड में देखते हैं, तो वो एक नेचुरल ट्रेंड लाइन दिखती है, which could be upwards, could be sideways, could be even downwards. But basically, जो हर रोज का उतार चढ़ाव है ना, वो suddenly blur हो जाता है जब आप zoom out करते हैं। This is a finance talk. लेकिन ये जिंदगी में भी लागू होता है। हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही, हर रोज जज्बातों की वजह से, लोगों की वजह से, घटनाओं की वजह से हमारा ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमारे ख्यालों का, हमारी भावनाओं का अप डाउन चलता रहता है। एंड वी फील लाइक कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारी जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही है, कोई मोशन ही नहीं है, कोई सेंस ऑफ प्रोग्रेस ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। लेकिन जब आप जूम आउट करते हैं, 5-10 साल इसी चॉपी कर्व को ब्लर होते हुए देखते हैं, यू विल सी दैट देयर इज अ ट्रेंड लाइन। वो ऊपर जा रहा होगा, साइडवेज जा रहा होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा, बट देयर इज अ डायरेक्शन। तो हर रोज दोस्तों जिंदगी में डायरेक्शन नहीं मिलेगा, और अगर आप हर रोज की जद्दोजहद में फंस गए ना, तो आप एक ट्रेडर बन के रह जाएंगे जो इतना अपने दिन में, अपनी जिंदगी में समा जाता है कि वो कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट स्क्रीन के सामने ही एक्टिव ट्रेडिंग में मशरूफ हो जाता है। बट इफ यू बिकम अ पैसिव इन्वेस्टर, विच इज हम अच्छे स्टॉक्स को इवैल्यूएट करेंगे, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी के थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट जाएगी। इट्स द सेम दैट यू वुड डू फॉर योर लाइफ, कि मैं रेगुलरली हर महीने अपने आप को अपग्रेड करूंगा। I'll make an investment in myself, in a course, in an event, meeting somebody, learning something new, picking up an internship, trying out a new experience, trying out a side gig, कुछ भी हो, and I will do that as I would do it with an SIP. Over a period of time, zoom out, आपको एक natural trend line मिलेगी, and you'll be shocked and surprised how often that trend line will be a upward positive trend. ये जिंदगी का
सच है. Something that you learn from finance, but something that you can apply in your own life. नंबर 14, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी जिंदगी में मेरे बहुत कम दोस्त हैं. मुझे ज्यादा दोस्तों की जरूरत नहीं महसूस होती. बहुत ही चुनिंदा सेट ऑफ लोग जिनके साथ मैं कई सालों से मिला हुआ हूं, अपनी जिंदगी बिताई है, एंड दे आर हु आई नीड एंड नो मोर. 4 दोस्त हैं प्लस रुचि, 5वीं सबसे बढ़िया दोस्त, एंड इन 5 लोगों में मेरी पूरी जिंदगी अच्छे से समा जाती है. That doesn't mean that I don't have an extended set of friends. I do, and I love spending time with them as well. लेकिन ये जो 5 लोग, they complete my world. They offer everything that I would need, which includes number 1, the ability to be truthful. अगर मैं कुछ बकवास कर रहा हूं तो वो instantly बोलते हैं बकवास कर रहा है. This is not the way to think about it, which helps me stay grounded. Number 2, वो मुझे constantly एक नया perspective देते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत अलग. चारों and रुचि भी very different from me, so they offer something which I may not be able to see as clearly. And then number 3, I have spent so much of time with them that हम एक साथ एक तरीके से बड़े हुए हैं. अलग अलग phases में अलग अलग रूप से. रुचि को मैं अब 20 सालों से जानता हूँ, 20+ years. The next friends 16 years, 15 years, 15 years, 8 years. तो काफी लंबे समय से I have known them in different phases of my life, and they have seen me grow as an individual during those different phases. तो एक connect है which is very powerful, which is very special, and that helps me stay grounded and at the same time have company which I cherish. And that brings me to the last 15th round that I'm proudest of. I am my own best friend, and I love that about myself. मैं अपनी पूरी कमियां जानता हूं, मैं अपने पूरे स्ट्रेंथ्स जानता हूं, मैं अपने सारे राज जानता हूं, मैं अपना पूरा डार्क साइड, अपना पूरा पॉजिटिव साइड जानता हूं. All of this makes me know myself completely. I think I know myself better than anybody else knows me. And ये मेरे लिए मेरा सबसे बढ़िया गिफ्ट है to my own self. That I am comfortable with my own company. I'm extremely proud of the fact that I can do that. And ये एक चीज अगर आप सीख गए, आप जिंदगी में कोई भी चीज कर सकते हैं दोस्त. सबसे मुश्किल रिश्ता इस जिंदगी में खुद के साथ का रिश्ता होता है. एंड अगर आपका खुद के साथ का रिश्ता सही नहीं तो आप दूसरे रिश्तों में ही कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो आप खुद अपने आप को नहीं दे सकते. एंड you'll always feel incomplete. You'll always feel कि कोई तो इंसान आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, आपको बिट्रे कर रहा है, आपको दुखी बना रहा है, because you can't attend to your own self. Try and become your best friend. Spend time with yourself. अपनी गलतियों को कबूल करिए, अपने real side को accept करिए. Work on becoming a better version of yourself and yet be okay with who you are and give yourself that space that you need to become a better version. ये 15 चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप मुझे बोलें अरे वाह क्या चीज है, क्या बड़ा इंसान है, ये सब वगैरह ना. It is only to help initiate a conversation with your own self. मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुद के बारे में बहुत अच्छी लगती है लेकिन आप अक्सर उस चीज के बारे में लोगों से बात नहीं कर पाते या नहीं करते हैं. एंड स्टार्ट दैट एक्नॉलेजमेंट फॉर योर ओन सेल्फ. बिलीव ऑफ व्हाट इज गुड इन यू. बिलीव ऑफ व्हाट यू आर ट्रूली प्राउड ऑफ व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ. उसके चलते you will see yourself in a very different light than what you perhaps see yourself every day. Ankur Warikoo, signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं. एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.